तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं आपका सलमान सा लाया हूं एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए, डिफरेंस बिटवीन 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ओके, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ मेंबर के बेसिस पे मैं इन तीनों को अलग करूंगा। 1% कंपनी में सिर्फ और सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम दोनों एक ही मेंबर होते हैं। देखिए यहां पर मैंने इसको बनाया है, इस बंदे को बनाया है, ठीक है। मान लीजिए है मोहन, ये कौन है? मोहन। यानी यहां पर मिनिमम भी 1, मैक्सिमम भी 1। और यहां पर मिनिमम मेंबर कितने होंगे? यहां पर मिनिमम मेंबर होंगे 2 और मैक्सिमम होंगे 200। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं। और पब्लिक कंपनी बच्चों मिनिमम 7 होने चाहिए और मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकते हैं, जितने चाहे उतने आ जाएं। हाँ सर, ये सही है, ये सही है। उसके बाद बच्चों ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। देखिए यहां पर ये मैंने शेयर बनाया है, यहां पर नॉट एप्लीकेबल। शेयर है ही नहीं तो एप्लीकेबल क्या है? सारा का सारा शेयर मालिक कौन है? वही एक बंदा है, अकेला खुद, ठीक है ना। तो यहां पर नॉट एप्लीकेबल। लेकिन हम यहां पर देखिए क्या है, शेयर में एओए यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रिस्ट्रिक्टेड है कि आप शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। किसमें? प्राइवेट कंपनी में। लेकिन वहीं अगर हम देखते हैं तो देखिए ये शेयर होल्डर नाच रहा है बच्चों, ये नाच रहा है। बताइए क्यों नाच रहा है? हाँ सर, नाचने की उसकी वजह है क्योंकि ये अगर चाहे शेयर्स जब चाहे ट्रांसफर कर सकता है, परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है, इजिली जो है ट्रांसफरेबल होता है। अच्छा, यानी कोई रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर नहीं होता। अब बात करते हैं बच्चों प्रोस्पेक्टस की। सर ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है? बच्चों आपकी होगी शादी। हाँ सर, हमारी होगी शादी, हमारी होगी शादी। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो शादी में क्या होता है? सर शादी में इनविटेशन कार्ड बनता है, खाना भी बनता है। नालायक, मैं खाने की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर इनविटेशन कार्ड की बात करूंगा। जो इनविटेशन कार्ड है उसको मैंने एक एग्जांपल ले लिया, वो एज अ प्रोस्पेक्टस यानी ऑफर किया जाता है कि भाई आप हमारे वहाँ जाइए, आप हमारे वहाँ जाइए, ठीक है ना। तो देखिए ये तो शादी करेगा ही नहीं, 1% कंपनी यानी 1% तो शादी करने वाला है नहीं, वो अकेला मालिक था। तो यहाँ पर ये अप्लीकेबल है ही नहीं, यानी यहां पर प्रोस्पेक्टस एप्लीकेबल है ही नहीं। और यहां पर देखिए प्रोस्पेक्टस नीड टू बी इशू, यानी यहां पर भी कोई जरूरत नहीं है इशू करने की। प्रोस्पेक्टस को प्राइवेट कंपनी में भी कोई जरूरत नहीं है इशू करने की। जैसे मान लीजिए मेरे घर में 200 लोग हैं, तो जब मुझको पता मेरे घर में 200 लोग हैं, मेरे घर के ही हैं, उन्हीं लोगों को हम लोग दिए होंगे, उन्हीं लोगों को शेयर अलॉट किए होंगे, तो उनसे हम क्यों कहें कि भाई हम लोग फिर से जो है आप लोगों को दावत देंगे, कार्ड देंगे, तब आप लोग आइएगा? भाई घर ही के लोग हैं ना। हाँ, तो यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है प्रोस्पेक्टस इशू करने की। अच्छा, फिर उसके बाद इसमें देखिए बच्चों 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 पब्लिक कंपनी में प्रोस्पेक्टस जो है इशू करना मस्ट है। मतलब बिना आपके कार्ड बनवाए शादी नहीं होने वाली है, यानी मेहमान नहीं आने वाले हैं, यानी यहां पर मस्ट बी इशू। और अगर आप नहीं इशू करेंगे तो नहीं आप बनाना चाहते हैं तो आपको स्टेटमेंट ऑफ लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस इसको लेकर के काम चला सकते हैं। नंबर ऑफ डायरेक्टर बच्चों, जैसा कि देखिए यहां पर नंबर ऑफ डायरेक्टर 1% में 1, देखिए यहां पर 1% में 1 और पब्लिक प्राइवेट कंपनी में 2 और पब्लिक कंपनी में 3। लेकिन मैक्सिमम सबके क्या है? इक्वल इक्वल 15 15 15 है ना। या तो ऐसे ही हो जाएगा, अरे 1% कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर 1 और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर 2 और पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर 3। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। और मैक्सिमम सब में कितने होंगे? 15 होंगे। हाँ सर, ये बात आपकी समझ में आ गई। तो चलो बच्चों थोड़ा सा और ऊपर आते हैं। फिर देखिए पब्लिक डिपॉजिट, ये देखिए पब्लिक कह रही है मैं डिपॉजिट करना चाहती हूँ, मैं डिपॉजिट करना चाहती हूँ। तो यहां पर लेकिन पब्लिक डिपॉजिट देखिए ये ऐसे कंपनी करके ऐसे रुका हुआ, कह रहा है ना भाई, ना ही मैं आपको इनवाइट करूंगा, ना ही मैं एक्सेप्ट करूंगा, ना ही ये इनविटेशन देगा कि आप लोग जो है डिपॉजिट करिए, और ना ही अगर कोई डिपॉजिट करा तो एक्सेप्ट करेगा। इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। तो देखो बेचारा ये मुंह अपना जो है नीचे नीचे गिरा के मुंह जो है बच्चों कह रहा है कि भैया ठीक है, मुझको नहीं चाहिए, मुझको नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। तो ये ना ही एक्सेप्ट कर सकता है डिपॉजिट और ना ही इनवाइट कर सकता है। उसके बाद इसके बारे में ये भी वही है, देखो बेचारा ये भी रो रहा है, ये भी ना ही इनवाइट कर सकता है और ना ही एक्सेप्ट कर सकता है पब्लिक से डिपॉजिट। और ये बच्चों ये एक्सेप्ट भी कर सकता है और इनवाइट भी कर सकता है। ये देखिए ये हंस रहा है, टे 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 टे। ये कंपनी यहाँ पर क्या कर रही है? हंस रही है, यानी पब्लिक कंपनी हंस रही है, हाँ मैं दोनों कर सकती हूँ। उसके बाद नेम, इसके नाम के आगे ओपीसी रहेगा बच्चों। और अगर प्राइवेट लिमिटेड है यानी प्राइवेट कंपनी है तो उसके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड आपको दिख जाएगा। और अगर पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड वर्ड आपको नजर आएगा। हाँ सर, ये बात समझ में आ रही है। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, यानी यहां पर शेयर कैन नॉट बी ऑफर टू पब्लिक। अब बताइए, खुद ही अकेला मालिक था तो अब शेयर बनाना होता तो या तो प्राइवेट कंपनी खोलता या तो पब्लिक कंपनी खोलता। तो यहां पर तो ऑफर करना है ही नहीं है। शेयर कैन नॉट बी ऑफर टू पब्लिक, कोई सवाल ही नहीं है कि वो पब्लिक को, हालांकि दिल में उसकी चाहत होगी, लेकिन इसे कोई, अब जब अकेला आया था कि मैं अकेला 1 मैन आर्मी रहूंगा तो भाई ठीक रहो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ऑफर नहीं कर सकता है। तो देखो कंपनी रो रही है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं सर, इसको चुप करवाइए, नहीं करवाएंगे, नहीं करवाएंगे। ये देखो बेटा, फिर उसके बाद अगला है प्राइवेट कंपनी। यहां पर शेयर कैन नॉट बी ऑफर, यहां पर भी वही है, यहां पर भी ऑफर नहीं किया जा सकता। क्यों भाई? 200 मेंबर जब है, हम लोग को पता है 2 होंगे या 200 होंगे,
उतने ही लोग हैं, तो अब ऑफर करने की क्या जरूरत है, जितने लोग हैं उतने में काम कर लें। हाँ सर, यानी यहाँ पर भी ऑफर करने की जरूरत नहीं है पब्लिक को, लेकिन यहाँ पर ऑफर करना पड़ेगा, यहाँ पर पब्लिक को ऑफर करना पड़ेगा बच्चों, तभी तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है ना, यानी पब्लिक कंपनी तभी तो है। हाँ सर, समझ में आ गया, यानी ऑफर करना पड़ेगा तभी ना पब्लिक पैसा देगी। ओ ये बात है। हाँ अच्छा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बच्चों, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी यहां पर एक स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नेसेसरी होता है, यहां पर भी नेसेसरी होता है, बनाना पड़ता है। यानी ये इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, कैसे काम हो करेगा कंपनी, ये इन लोगों को बनाना पड़ेगा। यानी वो चाहे आपका ओपीसी हो या प्राइवेट लिमिटेड हो, इन दोनों को नेसेसरी है, बनाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी की, तो एक टेबल एफ दिया हुआ है कंपनी एक्ट 2013 में, अगर वो चाहे तो उसको अडॉप्ट कर ले, बना बनाया पड़ा हुआ है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पहले शादी में क्या हल्दी तो पहले से पड़ा रहता है, दे देते थे, कार्ड बनवाना पड़ता है। यहां पर भी वही हाल है बच्चों कि यहां पर या तो टेबल एफ को फॉलो करे और नहीं तो एओए खुद बनाए, जैसे ये लोग बनाए खुद बनाए, और ये जो एओए बनाएंगे ओवरराइड हो सकता है, यानी जो टेबल एफ में दिया हुआ है उसके आगे भी जाकर के उसमें लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये बात है। हाँ तो यहां पर नेसेसरी है, यहां पर भी नेसेसरी, यहां पर भी नेसेसरी है, लेकिन यहां पर ऑफर मिलता है, मतलब चांस है इनके ऊपर कि अगर वो ना बनाए तो टेबल एफ को फॉलो कर ले। ओके, उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बच्चों, देखिए यहां पर तो भाई एप्लीकेबल है ही नहीं, शेयर तो यहां पर एप्लीकेबल, यहां तो सोचना ही नहीं है कुछ, ठीक है, यहां पर शेयर है ही नहीं है। यहां पर देखिए शेयर में भी अलॉटेड एज ए डायरेक्टर, यहां पर शेयर अलॉट किया जाएगा, मतलब इतने से आपको मालिक बनाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए 100 शेयर से किसी को मालिक बना दिया गया, किसी को 200 शेयर से मालिक बना दिया गया, उसको अलॉट करना कहते हैं। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अच्छी तरीके से। तो यहां पर शेयर में भी अलॉटेड एज ए डायरेक्टर्स, जो डिसाइड करेंगे वही अलॉट कर दिया जाएगा, जो मेंबर होंगे। यहां पर शेयर कैन बी अलॉटेड ओनली व्हेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव्ड, यानी बच्चों एक रिस्ट्रिक्शन होती है, एक टाइम पीरियड होता है, उतने ड्यूरेशन के अंदर अगर उतना मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाता है बच्चों, तब जाकर के हम लोग शेयर अलॉट करेंगे, ठीक है ना, वरना शेयर को अलॉट नहीं किया जाएगा, बल्कि जो पैसा मिल गया है उसको वापस करना पड़ेगा, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ तो बच्चों ये था कुछ पॉइंट मैंने टोटल यहाँ पर कितने पॉइंट आप लोगों को दिखा है, टोटल 9 पॉइंट है बच्चों, और ये पिक्चर रहा उसका, आप चाहे तो उसको देख ले। पहला है नंबर ऑफ मेंबर्स, मैंने बताया था यहाँ पर मिनिमम 1 मैक्सिमम भी 1, यहाँ पर मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, और बच्चों यहाँ पर मिनिमम 7 और मैक्सिमम कितने हैं, अनलिमिटेड। फिर बात करें ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की, तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल। फिर यहाँ पर मैंने बताया था बच्चों कि एओए यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के लिए, और यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए प्रोस्पेक्टस नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर भी नहीं जरूर है पब्लिक को। उसके बाद बच्चों नंबर ऑफ डायरेक्टर 1, फिर इसके बाद यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर मैक्सिमम 15 तीनों में है। उसके बाद फिर देखिए पब्लिक डिपॉजिट सर थोड़ा बड़ा करिए ना, बड़ा करिए, ये लो बच्चों, ये लो पब्लिक डिपॉजिट, ये देखो ये यहाँ पर करते हैं। हाँ पब्लिक डिपॉजिट देखिए, ये दोनों कह रहे हैं भैया ना ही इनवाइट करेंगे, ना ही जो हम क्या करेंगे उसको एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा वाले भी कह रहा है ना ही इन्विटेशन देंगे और ना ही हम एक्सेप्ट करेंगे, और ये कह रहा है हम दोनों करेंगे, क्योंकि मेरा नाम ही है पब्लिक कंपनी। उसके बाद ये देखिए ओपीसी, इसके नाम क्या आगे ओपीसी रहेगा, इसके प्राइवेट लिमिटेड, इसके लिमिटेड नाम क्या आगे लिखा रहेगा। और फिर उसके बाद बच्चों सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, तो मैंने बताया था ये ऑफर नहीं कर सकता है, ये भी ऑफर नहीं कर सकता है, सिर्फ ऑफर कौन कर सकता है, पब्लिक कंपनी। यहां पर आपका प्रोस्पेक्टस नेसेसरी है, यहां पर भी नेसेसरी है, यहां पर भी नेसेसरी है। अगर नहीं वो बनाता है प्रोस्पेक्टस तो वो टेबल ए को फॉलो करके काम चला सकता है अपना। फिर उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, तो बच्चों यहाँ पर अलॉटमेंट तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, शेयर अलॉट करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक ही बंदा है, वही खुद मालिक, वन मैन आर्मी। उसके बाद शेयर में भी अलॉटेड, यहाँ पर लेकिन अलॉट होगा किसके द्वारा, डायरेक्टर के द्वारा। और बच्चों यहाँ पर तो करना ही करना है, लेकिन कब, जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन उनको मिल जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। कोई भी डाउट हो तो हमसे फिर से पूछ सकते हैं कमेंट में, और तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में।